ये आईपीओ आपके लिए सही चॉइस है या फिर नहीं है। विशाल मेगा मार्ट के पास 645 स्टोर्स हैं। बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। टफ कंपटीशन फ्रॉम रिलायंस रिटेल, डी-मार्ट और ट्रेंट लिमिटेड। प्रॉफिट 461.94 करोड़ का। 3 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टेडी ग्रोथ देखी गई है। आईपीओ कीमत है 78 रुपए प्रति शेयर। क्या आप विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट एंड वेलकम टू फ्रीडम, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में, विशाल मेगा मार्ट। दिसंबर 11, 2024 को लॉन्च होने जा रहा है ये आईपीओ और इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ये आईपीओ आपके लिए सही चॉइस है या फिर नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि फ्रीडम ऐप पर एक डिटेल कोर्स मौजूद है जिसका नाम है आईपीओ अलॉटमेंट को कैसे प्राप्त करें। तो अगर आप विस्तार में जानकारी पाना चाहते हैं कि कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए, ये कोर्स आप पा सकते हैं। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ 399 रुपए प्रति महीने की फी पर, जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटर्स यानी कि अनुभवी एक्सपीरियंस लोगों की ज़बानी मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इसी कीमत पर आपको 10 प्लस और कोर्सेज को एक्सेस मिलेगा जो कि सारे के सारे फाइनेंस से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए अब हमारे आज के वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बिजनेस मॉडल की। ये एक ऑफलाइन फर्स्ट रिटेलर है जो मिडिल और लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स को टारगेट करता है। कंपनी का फोकस अफोर्डेबिलिटी पर है और ये 3 प्राइमरी सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: अपैरल, जनरल मर्चेंडाइज एंड एफएमसीजी। शुरुआत करते हैं अपैरल से। अफोर्डेबल कपड़े अंडर इन हाउस ब्रांड्स जैसे कि क्लासिक्स, फैशन, डेनिम और एथनिक वेयर। प्राइस रेंज शुरू होती है सिर्फ 199 रुपयों से, जो वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए परफेक्ट है। जनरल मर्चेंडाइज की बात करते हैं। इसमें होम अप्लायंसेस, किचनवेयर और ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे टैंडम होम अप्लायंसेस और होम फाइनरी। बल्क परचेसिंग के जरिए कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन की जाती है। अब बात करते हैं एफएमसीजी की, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, स्नैक्स, स्टेपल्स और होम केयर प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जो डेली नीड्स के लिए है। सितंबर 2024 तक विशाल मेगा मार्ट के पास 645 स्टोर्स हैं अक्रॉस 414 सिटीज, 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में। इसका एसेट लाइट मॉडल, जिसमें स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स लीज पर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। अब चलिए स्वॉट एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इस आईपीओ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ्स: एक्सटेंसिव स्टोर नेटवर्क जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक पहुंचती है, contributing 65% ऑफ रेवेन्यू। इन हाउस ब्रांड से हायर मार्जिन्स मिलते हैं। बल्क परचेसिंग और वेंडर पार्टनरशिप्स की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी भी होती है। अब वीकनेसेस की बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट की लिमिटेड ऑनलाइन प्रेजेंस है, जबकि कंपेटिटर्स ई कॉमर्स का फायदा उठा रहे हैं। वेंडर डिपेंडेंस, जिसमें 70% इन्वेंट्री थर्ड पार्टी वेंडर से सोर्स होती है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज पर। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन का स्कोप, ये क्या है? रूरल और अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में एक्सपेंशन, ये कितनी है? बात करते हैं थ्रेट्स की। टफ कंपटीशन फ्रॉम रिलायंस रिटेल, डी-मार्ट और ट्रेंट लिमिटेड। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ। तो विशाल मेगा मार्ट की काफी दमदार पोजीशन है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की। विशाल मेगा मार्ट के टॉप कंपेटिटर्स हैं रिलायंस रिटेल, जिसका जियो मार्ट प्लेटफॉर्म एक स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल अनुभव प्रदान करता है। डी मार्ट, जो सामान्य टारगेट ऑडियंस को केटर करता है पर ओन स्टोर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। और आखिर में ट्रेंट लिमिटेड, यानी कि स्टार बाजार, जो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करता है। कंपैरिजन मैट्रिक्स अगर देखे जाए तो स्टोर काउंट विशाल मेगा मार्ट के 645 स्टोर्स हैं, जबकि डी मार्ट के 341 और रिलायंस रिटेल के 17,225।
रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 की बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट का 8,945 करोड़ है कंपेयर टू डी मार्ट के 45,037 करोड़ और रिलायंस रिटेल के 2,60,364 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? विशाल मेगा मार्ट का 5.1% मार्जिन है जो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। चलिए अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में कुछ ऐसी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रेवेन्यू था 5,588.52 करोड़ का, प्रॉफिट 202.77 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 का रेवेन्यू था 7,618.89 करोड़, प्रॉफिट था 321.27 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 तक का रेवेन्यू था 8,945.13 करोड़ और प्रॉफिट 461.94 करोड़ का। यानी कि 3 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टेडी ग्रोथ देखी गई है विद अ 43.78% प्रॉफिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और पीई रेशियो की बात करते हैं। आईपीओ कीमत है 78 रुपए प्रति शेयर और इसका पीई रेशियो है 77.23x बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ईपीएस ऑफ ₹1.01। इंडस्ट्री कंपैरिजन करें तो डीमार्ट का पीई 98.23x है, ट्रेंट लिमिटेड का पीई 163.59x। इसका मतलब विशाल मेगा मार्ट का वैल्यूएशन कंपेटिटिव है लेकिन थोड़ा हाई लगता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की। अब आती है सबसे जरूरी बात, क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये है विशाल मेगा मार्ट के कुछ पॉजिटिव्स। इन्वेस्टर्स के लिए स्टेडी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में अफोर्डेबल प्राइसिंग, एक्सपेंसिव नेटवर्क जो प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर्स को टारगेट करता है। कॉशनरी नोट्स, वैल्यूएशन स्ट्रेच लगता है कंपेयर टू पेयर्स, सीमित ऑनलाइन प्रेजेंस एक ड्रॉबैक है इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कोर्स। वर्डिक्ट, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो स्टेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड करना पड़ेगा। आपका क्या प्लान है? क्या आप विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रीडम चैनल को। और इतना कुछ कर ही रहे हैं तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप ग्रोइंग। नमस्कार।